संतोष अहलावत को टिकट मिला है। बीजेपी दूसरी सूची जारी करेगी, ये पहले से ही लगभग तय माना जा रहा था। अनीता भदेल को अजमेर दक्षिण से टिकट दिया गया, 10 महिलाओं को टिकट। अरुण सिंह के लगातार संपर्क में थे और वसुंधरा राजे की जीत भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे अशोक परनामी के लिए कहा जा रहा है कि होल्ड है भजन लाल शर्मा, अशोक लाहोटी का टिकट काटना, संगठन के भजन लाल शर्मा को टिकट देना, इनको 2 ऑप्शन दिए गए थे। उनका पहला ऑप्शन था सांगानेर वरना भरतपुर, और अब भजन लाल शर्मा को टिकट दिया जा रहा है। कैलाश चंद वर्मा बगरू से। देखिए ज्यादातर आप नाम देखेंगे कि रिपीट किए गए हैं। बिल्कुल, लेकिन आदित्य इसमें 2 नाम जो कि कंफर्म थे, चाहे हम मेवाड़ की बात कर ले, क्योंकि उनका नाम अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। इसके अलावा ज्योति मुर्दा का आपने जिक्र किया, नागौर से उन्हें भी टिकट मिली है। बिल्कुल, नागौर से उन्हें भी टिकट मिल गई है। और ये पहले आपको बता दें कि खिमसर से टिकट की बात चल रही थी कि उनको खिमसर से टिकट दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे हनुमान बेनीवाल के सामने वाली बात थी कि हनुमान बेनीवाल शायद लड़ सकते हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन उन्होंने नागौर ऑप्ट किया। और आपको बता दें कांग्रेस की लिस्ट में पहला तो मुस्लिम कैंडिडेट को देना है और दूसरे ऑप्शन पे फिर चौधरी को टिकट देने की बात यहाँ पर आ रही है। लेकिन राम स्वरूप लांबा नसीराबाद से अनीता बदेल को रिपीट कर दिया गया है। ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है, अजमेर जो कांग्रेस के लिए भी बीजेपी के लिए भी, क्योंकि हमने बताया था पूरा का पूरा अजमेर रिपीट है, एक सीट को छोड़कर उसको होल्ड है। पुष्कर से सुरेश सिंह रावत। आप ज्यादातर देखिए मालपुरा से कन्हैया लाल चौधरी को टिकट रिपीट किया है, खंडार से जितेंद्र गोठवाल, शिवचरण कुशवाहा, संजय शर्मा अलवर शहर से करीबी माने जाते हैं ओम माथुर के और संजय शर्मा का टिकट के बीच में एक यहाँ पर बात आई थी कि एक महिला को टिकट दी जाए, एक चर्चा उठी थी, लेकिन वो यहाँ पर बात हट गई है। इसके अलावा हेम सिंह बडाना थाना गाजी से यहाँ पर रिपीट किया है। मंजीत धर्मपाल चौधरी मुंडावर से पहले ही तय कर लिया गया था। राम अवतार बैरवा चाकसू से। नागौर से ज्योति मिर्दा। देखिए संघ ने कहा था कि चुनाव लड़ना, हालांकि ज्योति मिर्दा ये चाहती थी कि वो सबसे पहले जब ज्वाइन किया गया था तो ये चाहती थी कि वो चुनाव सांसद का लड़े, लेकिन फिर ये तय किया गया कि उनको उनका इम्पैक्ट है। और देखिए नागौर की 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरी तरीके से, इसलिए आपको याद होगा डीडवाना की पहली लिस्ट में नाम आना था उमदास जी महाराज का, उससे इम्पैक्ट होता बाकी सीटों पर भी। डीडवाना की बहुत क्रिटिकल सीट है, अभी भी चर्चा उस पर चल रही है। लक्ष्मण राम मेघवाल मीरता से यहाँ पर टिकट दी जा रही है, एससी सीट है ये। मकराना से जो आपको बता दें कि मकराना से लगातार फोनों का सिलसिला बढ़ रहा है, जब अब फर्स्ट इंडिया सबसे पहले लिस्ट हमेशा आगे रहता है। सुमित भीचर, इसके बाद मान सिंह किंसारिया परबतसर से हैं, नावा से विजय सिंह चौधरी हैं, अविनाश गहलोत जैतारण से हैं, रिपीट किए गए हैं। इसके अलावा सोजत से शोभा चौहान को, पाली से ज्ञानचंद पारक, हमने पहले ही बताया था ज्ञानचंद पारक को टिकट दी जाएगी। इसके अलावा पुष्पेंद्र सिंह राणावत बाली से, सुमेरपुर से जोराराम कुमावत हैं, सूरसागर से टिकट काट दी गई है सूरसागर से, और यहाँ पर देवेंद्र जोशी को टिकट दी गई है। पोखरण से प्रतापपुरी महाराज को हमीर सिंह भायल सिवाना से हैं, चौहट्टन से आदूराम मेघवाल हैं, आहोर से छगन सिंह राजपुरोहित हैं। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि अभी तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आहोर से छगन सिंह राजपुरोहित, जालौर से जोगेश्वर गर्ग, ओटाराम देवासी। अब ये कह सकते हैं कि जो बवाल मच रहा था लगातार, ये जो है बात वो यहाँ पर मैं चाहूंगी, आपकी आवाज मेरे को आनी बंद हो चुकी है। ओटाराम जो है यहाँ से उनको टिकट दी जा रही है। ठीक है अदिति, बिल्कुल मैं सुन पा रही हूँ। और जैसे कि आप ये जानकारी दे रहे हो और पहले भी आपने बता दिया था, जैसे बीजेपी आगे निकल गई है इस दूसरी लिस्ट में भी, वैसे फर्स्ट इंडिया भी आगे निकल गया है, पहले ही बता दिया था और सबसे पहले भी आज भी अपडेट किया है। तो देखिए अदिति नागर की रिपोर्ट को आप देख रहे थे, अदिति एक्सप्लेन कर रही थी कि किस तरीके से किन किन के नाम, झालरापाटन से वसुंधरा राजे का नाम, राजस्थान बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो चुकी है और ये तस्वीरें लगातार आपके सामने भी हैं। फर्स्ट इंडिया जो कि हमारा सहयोगी चैनल है, वहाँ पर सबसे पहले सूची आई और उसके बाद अदिति ने वहाँ से लगातार बताना शुरू भी किया कि कहाँ पर पहले से ही कांटे की टक्कर चल रही थी, किसके नाम की चर्चा पहले से ही चल रही थी। और हमारे सहयोगी चैनल ने कई नामों का जिक्र पहले से ही किया था। झालरापाटन से वसुंधरा राजे और राजस्थान बीजेपी की दूसरी सूची में 10 महिलाओं को टिकट मिला है। और ये देखिए वो सूची भी आपके सामने है, किसको कहां से टिकट मिला वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आप देखिए इसके अंदर अगर आप बात करते हैं, चुरू में हरसाल सहारण का नाम है, इसी तरीके से। और रायसिंह नगर की बात करते हैं तो बलबीर सिंह लूथरा को दिया गया, अनूपगढ़ से संतोष को दिया गया है, नोखा की बात करें बिहारी लाल बिश्नोई। इसके अलावा देखिए अब और अगर सीट्स की बात करते हैं तो सांगरिया की बात करें गुरदीप सिंह शाहपीणी का नाम है,
साथ ही साथ सूरजगढ़ की बात करें तो संतोष शहलावत को दिया गया है, फुलेरा निर्मल कुमावत को दिया गया है। अब ये वो देखिए चेहरे हैं जिनकी जो सीट्स है वो क्लियर हो चुके हैं। नौहर की बात करें अभिषेक मटोरिया का नाम है, नीम का थाना की तो बात करें यहाँ प्रेम सिंह बाजौर को टिकट दी गई है, चौमू की बात करें रामलाल शर्मा को टिकट दी गई है, दीप्ति माहेश्वरी को राजसमंद से टिकट दिया गया। ये अलग अलग राज्यों के देखिए जो अलग अलग नाम है वो सामने आ रहे हैं। इस बीच राजेंद्र राठौड़ को तारानगर से टिकट दिया गया है। ये नाम लगातार हैं वो भी सीट्स के साथ में कि किसको कहां पर टिकट दिया गया। भजनलाल शर्मा को सांगानेर से टिकट दिया गया, फुलेरा में निर्मल कुमावत का नाम है, अम्बेर से सतीश पुनिया का नाम है। इसी तरीके से देखिए और नामों का अगर जिक्र करें तो पीली बंगा से यहाँ पर धर्मेंद्र मोची को दिया गया है, माधोपुर से झाबर सिंह खर्रा को दिया गया है, फुलेरा में बताया भी निर्मल कुमावत को यहाँ पर टिकट दिया गया है। तो ये बीजेपी के 83 प्रत्याशियों वाली सूची सामने है जिसमें रतनगढ़ में अभिनेश महर्षि का नाम है। इसके अलावा देखिए अम्बेर की बात करें सतीश पुनिया का नाम है। ये वो चेहरे हैं जो क्लियर हो चुके हैं। इसी के अलावा ज्ञानचंद पारख की बात करें तो पाली से टिकट दिया गया, रतनगढ़ में अभिनेश महर्षि को दिया गया है, चौमू में रामलाल शर्मा को दिया गया, अम्बेर में सतीश पुनिया को टिकट दिया गया है। तो ये अब 83 प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है। पहले चर्चा चल रही थी कि सीसी की बैठक में कल मुहर लग चुकी है 84 नामों पर, लेकिन अभी जब लिस्ट जारी हुई तो इसमें 83 नाम है। और देखिए एक बार फिर से बात करें